ये लड़की गुस्से से भरकर कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शौहर के बटवे से पैसे लेने की? तब देवरानी बोली, तुम कौन होती हो मेरे शौहर से सवाल करने वाली? लड़की ने कहा, तुम्हारे शौहर ने अपने ही भाई के बटवे से पैसे चोरी किए हैं। लड़का गुस्से में बोला, मेरे भाई ने ही मुझे कहा था कि बटवे से कुछ पैसे ले लो, अगर मैंने ले लिए तो तुम्हें क्या मसला है? लड़की ने कहा, जब तुमने अपने भाई से पैसे मांगे थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और तुम ये भी जानते हो कि हमारे घर के खर्चे बहुत ज्यादा हैं। देवरानी बोली, अब मुझे समझ आया कि तुम इतनी गुस्से में क्यों हो, क्योंकि मेरा शौहर मुझे शॉपिंग पर ले जा रहा है और तुम्हारा शौहर तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, इसीलिए तुम अपना गुस्सा मेरे शौहर पर निकाल रही हो। लड़की ने कहा, जहां मर्जी जाओ, लेकिन अपने पैसों से जाओ, मेरे शौहर के पैसों से नहीं। लड़का बोला, वो पैसे तुम्हारे भी नहीं हैं, वो मेरे भाई के हैं, वो मेरा सच्चा भाई है, तुम कौन होती हो दरमियान में बोलने वाली? लड़की ने कहा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, वो जो इस घर के तमाम खर्चे उठाती है। फिर लड़के ने अपने भाई से कहा, आपकी बीवी सब कुछ कहती जा रही है, लेकिन आप खामोश क्यों खड़े हैं? मैं आपका छोटा भाई हूँ और आपकी बीवी मुझे जलील कर रही है, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे। बड़ा भाई अपनी बीवी से बोला, ये मेरा छोटा भाई है, तुम उसे उस तरह क्यों समझा रही हो? उसने पहली बार तो पैसे नहीं लिए, पहले भी लेता रहा है, तुम्हें उससे उस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। बीवी ने कहा, मैं मानती हूँ कि ये आपका छोटा भाई है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपने खर्चे खुद उठाने चाहिए, फिर भी ये आपसे पैसे लेकर अपनी बीवी को शॉपिंग करवाता है और उसे ये भी एहसास नहीं कि ये आपकी कमाई है। देवरानी बोली, तुम बस ये चाहती हो कि दोनों भाई अलग हो जाएं। अगर यही चाहती हो तो आज ही घर तकसीम कर लेते हैं। दूसरी भाभी ने कहा, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो, मैंने कभी नहीं कहा कि भाई अलग हो जाएं, मैं तो सिर्फ फजूल खर्ची से रोक रही हूँ। मैं भी उस घर में 5 साल से रह रही हूँ और कभी अलग होने की बात नहीं की। लड़के ने कहा, मैंने पैसे अपने भाई के बटवे से लिए हैं, बात मुझसे करो, मेरी बीवी से नहीं। बड़े भाई ने कहा, अब खामोश हो जाओ, घरों में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन तुम लोग घर तकसीम करने की बात कर रहे हो, ये ठीक नहीं। अब जहाँ जाना था जाओ, जब वापस आओगे तो शाम को बैठकर बात करेंगे। फिर छोटा भाई और उसकी बीवी चले गए। लड़की ने अपने शौहर से कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो सिर्फ आपके पैसे बचा रही थी। फिर वो गुस्से में अंदर जाकर परेशान होकर बैठ गई। शौहर ने कहा, मैं मानता हूँ कि सारी गलती तुम्हारी नहीं है। बीवी ने कहा, मैं आपके भाई की इज्जत अपने भाइयों की तरह करती हूँ, मैं उसे वक्त पर खाना भी देती थी और मैं उसकी बड़ी भाभी हूँ, अगर वो गलती करे तो उसे समझाना मेरा हक है। शौहर ने कहा, वो मेरा सच्चा भाई है, अगर उसने मेरे बटवे से पैसे ले भी लिए तो ये उसका हक है। बीवी ने कहा, मैं मानती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे समझना चाहिए, मगर वो अब भी नहीं समझता। शौहर ने कहा, किसी को समझाने का एक तरीका होता है, जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे वालिदैन तुम्हें डांट कर सिखाते थे, लेकिन जब तुम बड़ी हो गई तो उन्होंने अपना तरीका बदल लिया। आज अगर किसी को कुछ समझाना हो तो मोहब्बत से समझाया जाता है। हर इंसान को वक्त के साथ बदलना चाहिए, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रही। ये बातें सिर्फ समझदार लोग ही समझते हैं। आज तक हमारे घर में कभी अलहदगी की बात नहीं हुई थी, लेकिन आज हो गई है। मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे भाई की बहुत अच्छी परवरिश की है, लेकिन बरसों की मेहनत एक दिन में खराब हो गई। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, अगर तुम वाकई ये बात समझना चाहती हो तो जब मेरा भाई और भाभी वापस आए तो तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। बीवी ने कहा, मैं समझ गई हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, गलती मेरी थी, मुझे प्यार से समझाना चाहिए था, मैं नहीं चाहती कि आप दोनों भाई अलग हो जाएं।